नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, एएलपी के एग्जाम में मात्र आपके 8 से 10 दिन बच गया है। किसी का 8 दिन है, किसी का 9 दिन है, किसी का 10 दिन बचा है, किसी का 11 दिन बचा है। आखिर इस 8 से 10 दिन में मैथ आपका एएलपी सीबीटी 1 में 20 अंक का पूछा जाता है। कितने अंक का? 20 अंक का। और हम आपको मात्र 10 टॉपिक बताने जा रहे हैं। अगर इस 10 टॉपिक को अच्छे ढंग से अंतिम समय में केवल रिवीजन कर जाते हैं तो आपका 15 से 17 क्वेश्चन आसानी से टेकअप हो जाएगा। और मात्र इतना ही 10 टॉपिक, देखिए इतने महत्वपूर्ण वीवीआई 10 टॉपिक लाए हैं। अगर मात्र इतना ही टॉपिक को केवल आपको रिवीजन करना है, हर टॉपिक को आपको 1 से 1.5 घंटा बेसिक चीज पर दे देना है और आपका मैथ जो है 15-17 अंक आपके अंदर में हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना है। नए साथी मेरे जो होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चैनल ये साबित होने जा रहा है। और ये 10 सबसे वीवीआई टॉपिक कहीं नहीं मिला होगा आपको यूट्यूब पर, जो छांट कर लाए हैं, जो क्वेश्चन बैंक से लाए हैं, जो बार बार पूछा गया है, जिससे 15 से 17 क्वेश्चन आपका टेकअप होने जा रहा है। नए साथियों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अब देखिए वो 10 टॉपिक कौन कौन से हैं उसको ध्यान से देखिए। उससे पहले एक चीज और ध्यान दीजिए कि अगर आप ये बुक ले लिए हैं, रेलवे ऑल एग्जाम मैथमेटिक्स का सोल्व पेपर, किरण पब्लिकेशन का, अधिकतर लोगों ने इस बुक को खरीद लिया है। मैक्सिमम लोग इस बुक में जो आपको दिखाई दे रहा है, रेलवे ऑल एग्जाम मैथमेटिक्स का सोल्व पेपर, आप जो 10 टॉपिक बताने जा रहे हैं, इस 10 टॉपिक को इस बुक से कवर करना है। आपके सामने एक पीडीएफ दिखाई दे रहा है। पीडीएफ में बताया गया है कि किस टॉपिक से किस टाइप का प्रश्न आपको अंतिम समय में रिवीजन करना है। ठीक उसी प्रकार से इस पीडीएफ को प्राप्त कर लेना है। कमेंट में टेलीग्राम चैनल का अपना लिंक दिए हैं, वहां पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ लीजिए, पीडीएफ से इस चैप्टर को मिलाइए। इस चैप्टर को मिलाने के बाद इस बुक का जैसे इसमें चैप्टर दिया गया है, टाइप दिया गया है, उस टाइप के कितने नंबर क्वेश्चन आपके अंतिम समय में महत्वपूर्ण है उसको रिवीजन कर जाना है। इसलिए इस बुक से आप अधिकतर रिवीजन कीजिए। अब चलिए देखिए वो कौन से 10 महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपका 15 से 17 अंक पक्का करने जा रहा है। सबसे पहला चीज, आप बेसिक मैथ, क्या चीज? बेसिक मैथ जो होता है, बेसिक मैथ में आपको क्या क्या पढ़ना है? देखिए, जोड़, घटाव, गुना, भाग, इसे संक्षिप्त रूप में हम बोलेंगे कि बोडमास बोला जाता है। इसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन कीजिए, क्योंकि 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन को टेकअप करना है सीबीटी 1 एग्जाम में। उसके बाद फ्रैक्शन देख लीजिएगा, फ्रैक्शन को थोड़ा अच्छा से देखिएगा, उलट पलट कर पूछता है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, क्या चीज? सिंप्लीफिकेशन। बेसिक मैथ में इतना पढ़िए, जोड़ घटाव गुना भाग को पूरा कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कर लीजिए। 1 घंटा बनाइएगा, फास्ट हो जाएगा। फ्रैक्शन और सिंप्लीफिकेशन को देख लीजिएगा कैसे बनता है। उसके बाद अगला टॉपिक है, और देखिए इससे कितने क्वेश्चन आपको, केवल इसी टॉपिक से आपका 5 से 6 क्वेश्चन कवर किया जाता है। दूसरा जो आपका है वो है टाइम एंड वर्क। क्या चीज? टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से आप देखिएगा तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर दिखाई देगा टाइम एंड वर्क से। तीसरा जो आपका है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस हिंदी में इसे बोला जाए तो बेसिक मैथ मतलब होता है, बेसिक जान ही रहा है। टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य, टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय और दूरी। इससे भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। इसमें रेलगाड़ी वाला हर हाल में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं। उसके बाद अगला जो आपका टॉपिक है एवरेज। एवरेज और एज जो होता है दोनों एक ही में रहता है। इससे आपका 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछा जाता है, इसको देख लेना है। पांचवा है आपका परसेंटेज। क्या चीज? परसेंटेज। परसेंटेज का बात किया जाए तो परसेंटेज का आपका 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है। किससे? परसेंटेज का आपका 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है। उसका अगला है रेशियो। कौन सा टॉपिक है?
रेशियो रेशियो से बात किया जाए 10 VVI टॉपिक बताने जा रहे हैं हर हाल में। इस टॉपिक को, इन सभी टॉपिकों को आपको रिवीजन करना है, क्योंकि आपके एलपी का जब एग्जाम देने जाइएगा, जब पेपर देखिएगा 100% बोल रहे हैं 20 क्वेश्चन में 15 से 17 क्वेश्चन ये जो आपको 10 टॉपिक बताने जा रहे हैं इन्हीं 10 टॉपिक से देखने को मिलेगा। ठीक, रेशियो का बात करें तो रेशियो से आपका 1 से 2 प्रश्न जरूर दिखाई देगा रेशियो से। उसके बाद अगला है एसआई। एसआई का अर्थ हो गया सिंपल इंटरेस्ट और सीआई का अर्थ हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। एसआई और सीआई मिलाकर आपका 1 से 2 प्रश्न या तो 1 या 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहले 7 टॉपिक देखिए, फिर 3 टॉपिक आपको बताने जा रहा है, 8, 9, 10। ठीक, बेसिक मैथ पढ़िएगा जिसमें जोड़ घटाव गुना भाग फ्रैक्शन और सिंप्लीफिकेशन हो, इनको तब तो रिवीजन कर जाना है। उसके बाद टाइम एंड वर्क को हर हाल में बेहतरीन ढंग से रिवीजन करना है। बेसिक मैथ पर ज्यादा फोकस कीजिएगा, 5 से 6 प्रश्न रहता है आपका। टाइम एंड वर्क से 1 से 2 प्रश्न, टाइम एंड डिस्टेंस से 1 से 2 प्रश्न, इसको रिवीजन कीजिए। एवरेज और एज से आपका जो है 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलता है। कौन सा टॉपिक? एवरेज और एज से 1 से 2 प्रश्न। परसेंटेज से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेगा। रेशियो से आपका 1 से 2 और एसआई और सीआई मिलाकर 1 से 2 प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलता है। अगला आपका जो टॉपिक है वो है मेंसुरेशन। क्या चीज? मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से आपका 2 से 3 प्रश्न जरूर रहेगा। आपको क्या करना है मेंसुरेशन में? आयत हो गया, वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया, गोला हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, इन सभी का फॉर्मूला हर हाल में रट जाना है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अगर 3 प्रश्न रहेगा तो आपको 1 से 2 फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस फॉर्मूला को भी ध्यान देना है मेंसुरेशन में। उसके बाद अगला जो टॉपिक है आपका जियोमेट्री है। क्या चीज? जियोमेट्री। ज्योमेट्री से बात करें तो 2 से 3 प्रश्न आपका ज्योमेट्री से जरूर रहेगा। आपको कंस्ट्रक्शन से रहेगा, कुछ आपको एंगल निकालने के लिए पूछा जाएगा। इसलिए ज्योमेट्री का जितना बेसिक कंसेप्ट होता है उसको हर हाल में देखना है। देखिए मैथ में ज्यादा करके बेसिक ही कंसेप्ट पूछा जाता है CBT 1 में। उसके बाद अगला टॉपिक है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस से जो बात करें तो एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, कभी नहीं भी पूछा जाता है, कभी इसके जगह को आपका LCM और HCF भी पूछ लिया जाता है। और इन 10 VVI टॉपिक, कैसा टॉपिक है आपका मेरा भाई? ये आपका 10 जो है वो बहुत VVI मैथ का टॉपिक है। कौन कौन सा? बेसिक मैथ, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज एज, परसेंटेज, रेशियो, एसआई एंड सीआई, मेंसुरेशन, जियोमेट्री और प्रॉफिट एंड लॉस। इस 10 टॉपिक से आपके एग्जाम में 15 से 17 क्वेश्चन हर हाल में देखने को मिलेगा। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा 10 तो टॉपिक है, आपको 2 घंटा बेसिक पढ़िए, 2 घंटा टाइम एंड वर्क बेसिक पढ़िए, उससे बेसिक क्वेश्चन बना जाइए। टाइम एंड डिस्टेंस इन सब 2-2 घंटा पढ़िएगा तो तुरंत आपका कंप्लीट हो जाएगा। 10 दिन में आपका 15 से 17 अंक का बेहतरीन ढंग से रिवीजन होगा। वीडियो जरूर पसंद पड़ा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिए, टेलीग्राम से जुड़ जाना है। और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।